हर इंसान के छोटे रिग्रेट्स जरूर होते हैं। छोटे रिग्रेट्स माने जैसे उस टाइम शायद छुट्टी लेकर अगर मैं दोस्तों के साथ घूमने चले जाता तो आज रिग्रेट ना हो रहा होता। काश डीमार्ट में जब वो डिस्काउंट पे टी शर्ट मिल रही थी तो एक की जगह दो खरीद लेता। काश जब इंटरस्टेलर एक्चुअली आईमैक्स में देखने का मौका था तब देख लेता। लेकिन हम इंफ्राजीवी लोगों के रिग्रेट्स जरा अलग होते हैं। मुझे मौका मिलने के बावजूद मैं आरआरटीएस के इनॉग्रेशन पर नहीं जा पाया था। अटल सेतु मुझे डे 1 कवर करना था लेकिन वो भी नहीं हुआ। कई वंदे भारत एक्सप्रेस के फर्स्ट टाइम रन्स मुझसे छूट गए। लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना चाहता था न करते हुए, और ये एक्सपीरियंस था देश की आखिरी नॉन एयर कंडीशनड डबल डेकर ट्रेन में सफर करने का, और वो भी उसके बंद होने के पहले। हाँ, बंद होने के पहले, क्योंकि एनी डे ये हिस्टोरिक ट्रेन अपनी सर्विसेज बंद कर देगी और देश में नॉन एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन से सफर करना पॉसिबल नहीं होगा। और ये है मेरा एक्सपीरियंस देश की आखिरी नॉन एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन में। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड। वेस्टर्न रेलवे जो पहले थी बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे, ये ओपन होने के कुछ साल बाद में ही डबल डेकर ट्रेन का कॉन्सेप्ट ले आई थी 1860s में, और उसके बाद में कई अलग अलग रूट्स पर उनके नेटवर्क में ये डबल डेकर ट्रेन चलती जो बहुत ही कम एडवांस थी। लेकिन जंप टू 1960s और मुंबई सूरत जैसे शहरों के बीच के अंदर की ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। लोग बिजनेस, फिर चाहे वो कपड़ों का हो या डायमंड का, इसके वजह से डेली ट्रैवल करते थे मुंबई और सूरत जैसे शहरों के बीच में, और उसकी वजह से जन्म होता है पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज का, जो मुंबई और सूरत जैसे बढ़ते डिमांड वाले शहरों पे लोगों को कनेक्ट करती। धीरे धीरे और बढ़ती डिमांड को देख 1975 में आती है एक डबल डेकर ट्रेन, ताकि थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाकर लोगों को ट्रैवल कराया जा सके, और चलने लगी 09023 अप और 09023 डाउन वलसाड फास्ट पैसेंजर ट्रेन, जो कि मुंबई सेंट्रल से लेके वलसाड के बीच में लोगों को तेजी से ले जाने का काम करती थी। इसके बाद में भी कुछ डबल डेकर ट्रेन आई जैसे फ्लाइंग रानी, लेकिन आज अगर एक कोई ट्रेन बची है जो इन डबल डेकर नॉन एयर कंडीशन कोचेस के साथ चलती है तो वो है वलसाड फास्ट पैसेंजर ट्रेन। देखते हैं इस ट्रेन का सफर। लेकिन पूरा सफर दिखाने के पहले मैं आपको इस ट्रेन की यूनिक कोचेस के यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको किसी भी नॉर्मल ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगी। अब ऑब्वियसली ये कोचेस बहुत पुराने हैं और अपने एंड ऑफ लाइफ में है, तो क्लीनलीनेस यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये ट्रेन पूरी तरीके से डबल डेकर नहीं है। इसमें कुछ सिंगल लेवल के आईसीएफ नॉर्मल कोचेस भी है और कई सारे दूसरे डबल डेकर कोचेस। जैसे ही आप इस डबल डेकर कोच के अंदर घुसते हो तो सबसे पहले आप ये नोटिस करोगे कि दरवाजे कंपैरेटिवली ज्यादा वाइड है किसी भी आईसीएफ कोच से, जिसकी वजह से लोगों का आवागमन यहाँ पे ज्यादा इजीली होता है। अंदर जाते ही आपको नजर आएंगे 1.5 सीट्स। 1.5 से मेरा मतलब ये है कि एक तो पूरी जोड़ी सीट की दिख जाएगी, लेकिन एक साइड ऑफ सीट जो है वो एक ही जोड़े में है, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगी एक स्पेशल इंट्रोवर्ट फ्रेंडली सीट जहाँ आप अपनी तन्हाई में सफर कर सकते हो। इसके आगे आप ऊपर के टेक पे जाओ या नीचे, सीट्स ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस भी ऐसे जो आपको अगेन किसी भी ट्रेन में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे ऊपरी लेवल पे ये खिड़कियां यूनिक है, बस इतना छोटा सा ही आपको कट देखने मिलता है। देखो ये खिड़की कितनी छोटी है, इतनी ही है खिड़की ये, और यहाँ पे क्योंकि हाइट कम है तो दिस इज अ फोम, सॉफ्ट फोम यहाँ पे दिया गया है ताकि किसी के सर पे लगे ना। नॉर्मली ट्रेन्स के अंदर 3-2 कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पर 4-1 की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, और इनफैक्ट ये जो 1 वाली साइड है ये बहुत ही ज्यादा छोटी है। मतलब यहाँ पर मोटे इंसान को बैठने के लिए मेरे जैसे थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। तो यहाँ पे ये सीट्स इतनी छोटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी छोटी है सीट, जबकि ये वाली ज़्यादा लंबी है। यहाँ पे जनरली हम 3 या 4 बैठ सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे 5 भी इजीली बैठ जाएंगे। एक और अनोखी चीज बताता हूँ, ये रैक जनरली आपको देखने को मिलता होगा ट्रेन के साइड में रैक होते हैं, उसके वॉल के ऊपर लगे हुए रनिंग रैक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीटों के बीच में रैक्स है, और वो भी काफी छोटे, ज्यादा इनका इस्तेमाल आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। और विंडोज की बात करें तो जनरली इमरजेंसी विंडो जो है वो फर्स्ट रो में ही है, जनरली आपने कहीं सेंटर में देखी होगी, लेकिन यहाँ पर पहली विंडो ही इमरजेंसी है। सबसे अनोखी बात मुझे लगी यहाँ पर पंखों के बारे में। तो यहाँ पर ये पंखा जो है ये मेरे सर के भी नीचे है। सो बेसिकली ये जो फ़ैन है ये बहुत ही ज़्यादा नीचे लगाया गया है,
इसके साथ यहाँ पे जो विंडोज है उसके ऊपर एक सिल या एक छज्जा बना हुआ है। इसकी वजह से दिखता ऐसा है कि ट्रेन बहुत ब्रॉड है, लेकिन बेसिकली ये बारिश और पानी के छींटों से बचाने के लिए बनाई गई है। ट्रेन बाहर से भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ देखो, क्या आपने कभी कोई देखा है ऐसा कोच? इस वाइस फर्स्ट क्लास कोच की कहानी जो है वो मैं अगले सेगमेंट में बताऊंगा, जहां पर मुंबई के ब्यूटीफुल स्काईस्क्रेपर्स के साथ में आपको मैं कहानी समझाता हूँ कि ये ट्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, मुंबई में जब लोकल ट्रेन नेटवर्क शुरू हुआ था तो वो बहुत ही ज्यादा दूर तक नहीं जाता था। मैक्सिमम मुंबई के बॉर्डर्स तक ही वो जाता था, जबकि सेंट्रल रेलवे जो है यहाँ पे करजत खोपोली तक का एक्सपांशन बहुत पहले से हो चुका था, जबकि विरार यूज्ड टू बी द लास्ट स्टेशन वेस्टर्न रेलवे साइड पे। लेकिन ऐसे कई लोग थे जो मुंबई से इतने डिस्टेंस पे तो रहते थे कि रोज अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन लोकल ट्रेन सर्विस न होने की वजह से उन्हें अब नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह में सफर करना पड़ता था। जब पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई तब एक नया एवेन्यू खुला उन लोगों के लिए जो मुंबई से काफी दूर तो रहते थे नॉर्थ साइड, लेकिन मुंबई में जॉब करने आने के लिए उनको एक मौका मिलता है। ये ट्रेन वलसाड पैसेंजर एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक ट्रेन हजारों लोगों के लाइवलीहुड का कारण बन सकती है। इनफैक्ट इस ट्रेन को लोगों के द्वारा बहुत प्यार किया जाता है, और अगर आप इस ट्रेन में मुंबई सेंट्रल से चढ़ते हो कभी भी इवनिंग टाइम पे, तो आपको डेली के पैसेंजर्स नजर आएंगे जो विरार और बियॉन्ड रहते हैं। और इसके वजह से ये ट्रेन जो है ये अपने आप में कल्चरली सिग्निफिकेंट बनती है। दोस्तों, कोई भी ट्रेन जब ज्यादा से ज्यादा डेली पैसेंजर्स को होस्ट करती है तो उसका एक काइंड ऑफ कल्ट वर्शिपिंग बन जाता है। वो ट्रेन लोगों के लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके घर के लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है, उनके आने जाने के रूटीन के कारण उनके पूरे लाइफ के शेड्यूल को डिसाइड करती है। और यही ट्रेन थी मुंबई सेंट्रल से लेकर वलसाड के बीच में चलने वाली ये पैसेंजर ट्रेन। खैर, आने वाले समय में ये ट्रेन जो है ये नॉर्मल एलएचबी कोचेस के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी, तो मे बी इसका ये जो अलग ही डिजाइन एंड सिग्निफिकेंस है वो तो नहीं रहेगा, लेकिन हजारों लाखों लोगों को ये सर्व करती रहेगी। हालांकि लोकल ट्रेन दहानू जैसे रीजन्स में शुरू होने के बाद में इन ट्रेन में ट्रैवल करने वाले या डिपेंडेंसी रहने वालों की संख्या कम हुई है, लेकिन आज भी लोकल के कंपैरिजन में एक फास्टर ऑप्शन के रूप में इस ट्रेन में सफर करने वाले काफी लोग हैं। खैर, अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं। शाम को तकरीबन 6:15 बजे मुंबई सेंट्रल से जब ये ट्रेन निकलती है तो आपको देखने मिलता है मुंबई का पीक रश आवर ट्रैफिक। लेकिन इस ट्रेन को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि मुंबई सेंट्रल के बाद में ये सीधे दादर, उसके बाद में बोरिवली, उसके बाद में विरार, जिसके बाद वैतरना, सफाले, केलवी रोड, पालघर, बोईसर, वानगांव, दहानू, घोलवड, उंबरगांव, संजन, भिलाड़, करमबेली, वापी, परडी, अतुल और वलसाड इन्हीं स्टेशन पे ये रुकती है। यानी कि मुंबई रीजन में इसके स्टॉप्स काफी कम है। अगर आप इस ट्रेन के ऊपर के साइड में बैठते हो तो आपको खिड़की छोटी होने की वजह से ज्यादा चीजें नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप नीचे वाली साइड पे बैठते हो तो आपको एक बहुत ही ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पर मैं बैठा हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक्चुअली प्लेटफॉर्म लेवल से कितना नजदीक बैठा हूँ। अगर आप देखो तो आप देख सकते हो लोग कौन से लेवल पे चल रहे हैं। जब भी कोई स्टेशन के पास में फ्लाई बाय होता है तब आपको तेजी से जो फर्श है प्लेटफॉर्म का वो दौड़ते हुए नजर आता है जबकि ट्रेन दौड़ रही होती है। लेकिन नॉर्मल ट्रेन में जो एक हाइट की वजह से स्पीड पर्सपेक्टिव गायब हो जाता है, वो इस लो लाइन खिड़कियों की वजह से काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। देखते ही देखते मैं भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता हूँ, जो है वानगांव स्टेशन। हालांकि ये ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है वानगांव में, क्योंकि इसे लूप पर डाला जाता है कुछ ट्रेन को पास करने के लिए, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म को लीव नहीं करता। इनफैक्ट इस ट्रेन को मैं आसपास से निहारता रहता हूँ अलग अलग एंगल से। मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि उन्होंने स्टीम लोकोज वाली उन ट्रेनों में भी सफर किया है जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के अलावा थर्ड क्लास कोचेस भी हुआ करते थे जो लकड़ियों से बने थे, जिनमें फैंस तक नहीं होते थे। हालांकि प्रोग्रेस होता रहना चाहिए और यही सृष्टि का नियम है, लेकिन फिर भी एक इंफ्राजीवी होने के नाते मुझे रिग्रेट होता है कि कभी मुझे उनमें सफर करने का मौका नहीं मिला। मेरी यूट्यूब जर्नी के दौरान मैंने लोकोमोटिव्स की रील्स पे सफर किया है, मैंने ट्रेनों की छतों पे सफर किया है, मैंने मालगाड़ी के फ्लैट वैगन्स पर भी सफर किया है, और वंदे भारत जैसे ट्रेन के कैब में भी मैं जा चुका हूँ, और कई ट्रेन के नीचे में जा चुका हूँ जब वो मेंटेनेंस यार्ड में थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये एक ऐसा सफर था जिसके दौरान ये फीलिंग आ रही थी कि इस हिस्टोरिक इंफ्रा के आखिरी अब कुछ दिन बचे हुए हैं। मेरा कंपैरिजन ओवरबोर्ड हो सकता है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही थी जब कोई फैमिली में कोई बुजुर्ग हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उनको घर ले जाकर सेवा कर देने के लिए कहते हैं। घर पे सबको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, और सब गंगा जल पिलाकर
इंतजार करते हैं उस घड़ी का जो कि दुख लेकर आने वाली है, लेकिन उसका होना तय है और उसको टाला नहीं जा सकता। 0902324 वलसाड फास्ट पैसेंजर ट्रेन की कोचेस की अब उम्र हो चुकी है। इस ट्रेन की कोचेस ज्यादा समय सेफ नहीं रहेंगे पैसेंजर्स को अपनी सर्विस देने के लिए, क्योंकि इन कोचेस की डिमांड नहीं है। तो कोई भी रेलवे फैक्ट्री इनको स्पेशली अगर बनाने के लिए जाए तो वो फाइनेंशियली एक सही डिसीजन नहीं होगा। एट द सेम टाइम LHB के अंदर जो अपग्रेडेशन हो रहा है वहाँ पे डबल डेकर ट्रेन सिर्फ एयर कंडीशन बन रही है, जो कि पैसेंजर ट्रेन के लिए एक सही ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए इस ट्रेन को नॉर्मल सिंगल टियर LHB ट्रेन में कन्वर्ट होना होगा आने वाले समय में। लेकिन इतनी यूनिक ट्रेन का रेलवेज आगे करेगी क्या, इसके ऊपर भी कुछ क्लैरिटी मिली है। जहाँ से मुझे रिपोर्ट्स मिले हैं उसके हिसाब से कुछ कोचेस को चेन्नई के ICF रेलवे म्यूजियम में लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर इन्हें संजो कर रखा जाएगा। एट द सेम टाइम मुंबई के परेल रेलवे स्टेशन के बाहर में रेलवे जगह ढूंढ रही है जहाँ पर वो इस ट्रेन के एक कोच को बना सके एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर इसका रूप तो बदल जाएगा लेकिन इसकी बॉडी प्रिजर्व हो जाएगी आने वाले कई सालों के लिए। और सक्सेसफुली ये कई जगहों पर किया भी गया है दूसरे कोचेस के साथ। और मेरी ये बातें इंफ्रासेक्सुअल लग सकती है, बट मैं क्या करूँ, मेरा करियर इंफ्रा बेस्ड है और ये है मेरा बाय टू इंडिया लास्ट नॉन AC डबल डेकर ट्रेन।